Hello student, welcome to Lakshana E-Classroom. This is a revision lecture number 2 of aromatic aldehyde, ketones and carboxylic acid. इसमें हम लोग जो रिमेनिंग प्रॉब्लम है जेई मेंस और जेई एडवांस के उसको वन बाय वन डिस्कस करते चलते हैं. तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23. ठीक है, इन क्वेश्चन नंबर 23 दे हैव मेंशन कंपाउंड P एंड R अपॉन ओजोनोलिसिस प्रोड्यूस Q एंड S रिस्पेक्ट. ठीक है, यानी कि P को जब आप ओजोनोलिसिस करा रहे हो, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट दे रहा है ओजोनोलिसिस कराने पे Q. ठीक है, ये करा जो है Q दे रहा है. सिमिलरली अगर आप जो है R का ओजोनोलिसिस करा रहे हो तो ये प्रोडक्ट दे रहा है S. ठीक है, ये प्रोडक्ट दे रहा है S. अब इसके अलावा क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है, इनका दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये है C8H8O. ठीक है, ये सभी चीजें आपस में लिंक्ड है. तो जब आप क्वेश्चन करोगे तो सभी डेटा वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये है करेक्ट है कि नहीं. ठीक है, तो C8H8 ये आ रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ Q एंड S. Q अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन. अगर Q की बात करें तो ये पोस्ट मतलब कैनिजारो रिएक्शन होगा इस केस में. ठीक है, कैनिजारो रिएक्शन टेक्स प्लेस. ठीक है, तो ये सही है, लेकिन इस साथ में पहले ये मेंशन किया है कि डज नॉट अंडरगो हैलो फॉर्म रिएक्शन. ठीक है, तो इस केस में हैलो फॉर्म रिएक्शन नहीं कराया जा सकता. ये चीज इंफॉर्मेशन आपको शेयर किया गया. अच्छा, एस के बारे में क्या मेंशन किया है, तो एस के बारे में बोला गया कि ये जस्ट अपोजिट केस है कि यहाँ पे हेलो फॉर्म रिएक्शन तो हो रहा है, कैनिजारो रिएक्शन नहीं है करो. ठीक है, यानी आपको पता है कि कैनिजारो रिएक्शन कहाँ पे होना चाहिए. पहली बात तो कैनिजारो रिएक्शन बोलते हैं कि जब उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि एल्डिहाइड ले लिया जाए, तो इन दैट सिनेरियो कैनिजारो रिएक्शन विल टेक्स प्लेस. तो यहाँ पे बोला जा रहा है एस के बारे में कि इट डज नॉट अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन बट एट द सेम टाइम इट अंडरगो हेलो फॉर्म रिएक्शन. ठीक है, इट अंडरगो हेलो फॉर्म रिएक्शन. अब इस आइडिया को समझना, अप्रोच क्या जाएगा हमारे पास तो और कुछ मेथड नहीं है कि क्लिक करें. ये एक ही रास्ता है कि हम लोग ऑप्शन को सेलेक्ट करें, बिकॉज हमसे पूछा गया है कि व्हाट कैन बी स्ट्रक्चर ऑफ P एंड Q. तो P को सिलेक्ट कर लें, Q को जो है ले लें ऑप्शन से और उसका ओजोनोलिसिस करा के देख लें कि क्या एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया, 3 क्राइटेरिया आप चेक करना. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है रिक्वायर्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला Q और S का सेम है कि नहीं. सिमिलरली ये जो है जो हम लोग का कंडीशन दे रहा है कि Q के केस में कैनिजारो रिएक्शन देख रहे हैं, हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं देख रहे हैं. सिमिलरली कैनिजारो रिएक्शन S के केस में नहीं देख रहे हैं, हेलो फॉर्म रिएक्शन ऑब्जर्व करें. ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है. अच्छा, देखते हैं इसको केस को. तो ऑप्शन ए को उठाइए. ऑप्शन ए में क्या मेंशन किया गया है, लाइक ये केस है, यहाँ पे CH3 ग्रुप है, लाइक ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पे इस तरीके से ग्रुप. तो जब आप इसका ओजोनोलिसिस कराओ, ये हम लोग जस्ट एज्यूम करें कि ये प्रोडक्ट P करेक्ट है कि नहीं, तो ओजोनोलिसिस कराने पे हम लोग का जो प्रोडक्ट आएगा दैट इज दिस वन. ठीक है, यहाँ पे CH3 रहेगा, यहाँ पे CH2. नो डाउट दिस मॉलिक्यूल डज नॉट कंटेन एनी अल्फा हाइड्रोजन. It can undergo Cannizzaro reaction and at the same time it is not methyl ketone. It will not undergo halo form reaction. ठीक है, तो ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है कंपाउंड Q के लिए, फिट बैठ रहा है. सिमिलरली हम लोग दूसरे कंपाउंड के लिए भी तो चेक करेंगे ना. तो यहाँ पे अगर चेक करें तो लाइक दिस वन, ठीक है, CH3. ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH3 और CH3. इसका जब हम लोग ओजोनोलिसिस कराएंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा. अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या दे देगा, देख लो आप ध्यान से. यहाँ पे CH3 हो जाएगा और यहाँ पे COCH3 हो जाएगा. ठीक है, सही बात है ये. तो इस कंपाउंड की खासियत क्या, देख लो आप, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच कर रहा है क्या C8H8O से? नहीं, क्योंकि कार्बन इसमें देखो आप 6 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 9 कार्बन है. तो ऑप्शन ए कैन नॉट बी करेक्ट. ठीक है, पहले आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच करा लो, अदरवाइज आप देखोगे कि हाँ इसमें मिथाइल कीटोन है, कैनिजारो रिएक्शन तो नहीं देगा, हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा, वो आपको उस केस में आप गलत कर सकते हो. ठीक है, तो आप देख लो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर द रिक्वायर्ड कंपाउंड यानी कि कंपाउंड एस के लिए करेक्ट है कि नहीं. यहाँ पे ये एस नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग डिस्कार्ड कर सकते हैं इजिली. बी ऑप्शन की बात करें तो बी के केस में आपको मेंशन किया गया है दिस वन, लाइक दिस डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3. ठीक है, इसका जब हम लोग ओजोनोलिसिस कराएंगे तो जो प्रोडक्ट मिलेगा ये मिलेगा आपको. ठीक है, पैरामिथाइल बेंजाल्डिहाइड. ठीक है, क्यों के केस में ये करेक्ट है बिकॉज दिस मॉलिक्यूल डज नॉट कंटेन एनी अल्फा हाइड्रोजन. ये इजिली कैनिजारो रिएक्शन में तो चला जाएगा बट एट द सेम टाइम इट विल नॉट अंडरगो हेलो फॉर्म रिएक्शन. सही है, फिट बैठ रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको चेक करना होगा दैट इज कंपाउंड एस. कंपाउंड एस के लिए जो क्राइटेरिया मेंशन किया गया है
ये कंपाउंड उसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो मैं इसको जब ओजोनोलिसिस कराऊंगा तो सेम कहानी रहेगी, थोड़ा सा बस चेंज हो गया कि मिथाइल का पोजीशन चेंज हो गया। तो अब क्या केस है, सेम केस है कि यहाँ पे ठीक है ये आइडोफॉर्म रिएक्शन तो दे देगा, बट क्या ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर रिक्वायर्ड कंपाउंड सही है कि नहीं सही है, आप एक बार देख लो। तो Q और S के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H8 होना चाहिए और यहाँ पे C9 है, तो B भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। C की बात करते हैं तो C के केस में भी सेम कहानी, ये वाला तो सेम हो गया डिट्टो। C के केस में P के लिए तो सेम है, R के लिए देखा जाए, ठीक है, R के केस में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इन्होंने किया हुआ है, लाइक डबल बॉन्ड CH3। इसका जब आप ओजोनोलिसिस कराओगे, ठीक है, तो अब सही है कि क्योंकि ये दे देगा एसिटोफिनॉल और अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया, जो रिक्वायर्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था वो सेम हो गया एंड इट विल अंडरगो दैट इज हेलो फॉर्म रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन यहाँ पे फेल कर जाएगा, ठीक है। तो सी इज करेक्ट। नाउ डी की बात कर लें तो डी के केस में क्या है, ठीक है, डी के केस में आपका इस तरीके से ये डबल बॉन्ड दे रखा है, यहाँ पे CH3 ग्रुप, नो डाउट जब ओजोनोलिसिस कराओगे तो आपको सेम प्रोडक्ट यहाँ मिलेगा जो ऊपर भी मिला हुआ है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम लोग जो है इसको कंसीडर करें, क्यू के लिए सोचे हम लोग, इस केस में सॉरी आर के लिए, तो इस केस में क्या होगा देखो आप ध्यान से, इसमें जब ओजोनोलिसिस कराएंगे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ से ये CHO ग्रुप आ जाएगा लाइक दिस वन और यहाँ पे CH3 ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। तो डी तो नहीं हो सकता, वंस अगेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज नॉट मैचिंग विद द रिक्वायर्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो हम लोग बोल सकते हैं डी ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट। ओनली करेक्ट ऑप्शन इस केस में जाएगा दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है। इसमें आप करेक्ट कर लेना, जो इन्होंने दे रखा है आंसर दैट इज आल्सो रॉन्ग, या तो क्वेश्चन में मिस्टेक किया होगा, बट जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको अगर कंसीडर करके चले ओनली ऑप्शन सी सीम्स करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। Now, in question number 24, they have mentioned the positive tolerance reagent test. तो यहाँ पे आप आइडिया लगा सकते हो, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट जो हम लोग कराते हैं कौन कौन से मॉलिक्यूल करते हैं। पहली बात, एल्डिहाइड, सभी के सभी एल्डिहाइड देंगे, चाहे वो एरोमेटिक एल्डिहाइड हो या एलिफेटिक एल्डिहाइड हो, ये पॉजिटिव टेस्ट दे देगा। उसके अलावा जो रिड्यूसिंग शुगर है, चाहे वो ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो, जितने भी रिड्यूसिंग शुगर है इस टेस्ट को पॉजिटिव देंगे। बात समझ में आती है। रिड्यूसिंग शुगर के अलावा एक और कंपाउंड जुड़ जाता है दैट इज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन की भी खासियत होती है कि ये पॉजिटिव टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देगा। तो ये तीन कंपाउंड आपको याद होने चाहिए। अब देखो डायरेक्टली आप अप्रोच रख सकते हो कि पहला जो स्ट्रक्चर है दैट इज बेसिकली एल्डिहाइड, तो ये सही है, एल्डिहाइड तो टेस्ट देगा ही, चाहे वो एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो, दोनों केस में, ठीक है। एरोमेटिक एलिफेटिक दोनों इस टेस्ट को पॉजिटिव देंगे। सेकेंड इज बी इज बेंजाइल, यस इट इज आल्सो गोइंग टू गिव पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट। ऑप्शन सी की बात करें तो सी में क्या है आप देखो तो जो है आपका अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, बी टेस्ट को पॉजिटिव देगा, यानी कि सी इज आल्सो करेक्ट। डी के केस में देखें तो डी में केवल कीटोन है, कीटोन टेस्ट को नहीं देगा, तो इसके लिए ऑप्शन जो करेक्ट होगा दैट इज ए बी सी, दिस थ्री ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 25। लास्ट क्वेश्चन वाज 24 एंड नॉट 25। 25 अगर देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 25, तो इस केस में मेंशन किया गया कि एल्डिहाइड व्हिच डज नॉट अंडरगो ग्रिग्नार्ड प्रोडक्ट डज नॉट फॉर्म विल नॉट फॉर्म ग्रिग्नार्ड प्रोडक्ट विथ वन इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। इसमें से एल्डिहाइड जो कि ग्रिग्नार्ड प्रोडक्ट नहीं फॉर्म करेगा विथ वन इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहाँ पे देखते हैं पहला ऑप्शन अगर आप कंसीडर करो तो इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप है लाइक दिस, ठीक है। एल्डिहाइड में क्या होगा कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया जाए RMgX तो इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा इस कार्बन पे, ठीक है। और यहाँ पे फाइनल जो प्रोडक्ट होगा ये कुछ इस तरीके से फॉर्म कर जाएगा लाइक दिस वन CH, यहाँ पे O- और यहाँ पे R ग्रुप जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो ये कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखें अगर हम लोग बी ऑप्शन की तरफ, तो बी के केस में क्या है, ठीक है, बी के केस में क्या है, तो यहाँ पे एक तो CHO ग्रुप है, नो डाउट एल्डिहाइड ग्रुप है, और यहाँ पे एक COH ग्रुप है। अब इसका रोल क्या होगा कि जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हो तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की खासियत है कि ये एक न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ एक बेस की तरह काम करता है, और जब हम लोग वन इक्विवेलेंट ले रहे हैं, वन इक्विवेलेंट के केस में क्या होगा कि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और खुद कन्वर्ट हो जाएगा RH में।
तो यही हमसे पूछा था कि जिसमें ग्रिगनार्ड प्रोडक्ट नहीं फॉर्म करे या जिसमें कि आपका जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट है न्यूक्लियोफाइल की तरह नहीं काम कर रहा है, यहां पे एक बेस की तरह काम कर रहा है और प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करने का काम कर रहा है, और यही हमसे पूछा भी था। बी इज करेक्ट। अच्छा, सी की बात कर लेते हैं। तो सी के केस में क्या है, जो है सिमिलर कंडीशन है यहाँ पे। देखिए आप, तो CHO ग्रुप तो है ही, ठीक है, नो डाउट, लेकिन साथ में इन्होंने मेंशन किया हुआ है दैट इज ये ग्रुप प्रेजेंट है OC, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग ड्रॉ करते हैं, C11OOH, ऐसा कुछ ग्रुप, ठीक है, CH3 OCH3, ठीक है, इन्होंने शायद मिसप्रिंट किया हुआ है, OCH3 ग्रुप है। तो यहाँ पे अगर ट्रीट किया जाए वन इक्विवेलेंट के साथ में, तो ये भी ग्रिगनार्ड रिएजेंट अगर वन इक्विवेलेंट लिया जाए तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और यहाँ पे अटैक करेगा। तो नो डाउट ये भी सही मिस जो हम लोग को चाहिए था, ग्रिगनार्ड प्रोडक्ट विल नॉट फॉर्म, शुड नॉट फॉर्म, इसमें ग्रिगनार्ड प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। लाइक अगर प्रोडक्ट बनाना चाहो तो आप कुछ ऐसे बना सकते हो, इधर हो गया OCH3 ग्रुप, इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ है HO- और यहाँ पे R ग्रुप जुड़ जाए, ठीक है। तो C इज नॉट करेक्ट। D की बात कर ले तो D के केस में क्या है, तो यहाँ पे CHO ग्रुप है, ठीक है, CHO ग्रुप, और यहाँ पे CH2OH ग्रुप है। अच्छा, इसको जब आप ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करा रहे हो RMgx के साथ, तो इन दैट केस ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, यहाँ पे भी सेम कहानी RH फॉर्म कर लेगा। तो यही पूछा था कि इन विच केसेस इट इज नॉट गोइंग टू फॉर्म ग्रिगनार्ड प्रोडक्ट, तो हमारा आंसर हो जाएगा B एंड D, बिकॉज हियर इट इज एक्टिंग एज अ बेस एंड नॉट एज अ न्यूक्लियोफाइल। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26, 27 दोनों एक ही पैसेज बेस्ड है, देख लेते हैं 26 को पहले। तो 26 के केस में क्या है कि ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, ठीक है, बेंजीन का ट्रीटमेंट किया जा रहा है COHCl के साथ में, दैट इज बेसिकली गटरमैन रिएक्शन। यहाँ पे क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ठीक है, इसका आप एक बार मैकेनिज्म देख लेना कि कैसे ये इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्म करता है, इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म करेगा एंड नेक्स्ट स्टेज में रिएक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है रिएक्शन जो प्रोडक्ट फॉर्म करके आएगा ये फॉर्म करेगा बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। बेंजाल्डिहाइड को इन्होंने ट्रीट किया एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, और साथ में सोडियम एसिटेट, लाइक दिस। तो ये वेल फेमस रिएक्शन है, दैट इज पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन में क्या बनता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अगर हम लोग बेंजाल्डिहाइड को ट्रीट करें एसिटिक एनहाइड्राइड्स के साथ में, तो ये फॉर्म करता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, दिस कॉल्ड एज द सिनेमिक एसिड, दिस कॉल्ड एज द सिनेमिक एसिड, दिस इज द प्रोडक्ट X, ठीक है। अब X के बारे में क्या मेंशन किया, X अपॉन ट्रीटमेंट विद द ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ Na2CO3, इसको इन्होंने ट्रीट किया ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ Na2CO3। यहाँ पे ब्रोमिनेशन विल टेक्स प्लेस अलॉन्ग विथ, यहाँ पे ये सॉल्ट बना लेगा। तो जो प्रोडक्ट आप देखोगे इस केस में, लाइक CH यहाँ पे ब्रोमीन आ गया, CH यहाँ पे ब्रोमीन आ गया, और यहाँ पे ये सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा लाइक दिस COON। अच्छा, इसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि जो है फॉलोड बाय हीटिंग विथ मॉइस्ट KOH, ठीक है। तो मॉइस्ट KOH के साथ हीट करेंगे तो ये ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा OH के साथ, ठीक है। तो देखो आप प्रोडक्ट क्या बन के आएगा इस केस में, ये हो जाएगा CHOH, ठीक है, और यहां पे रह जाएगा ब्रोमीन Br, और यहां पे आपका सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक, ठीक है। चूंकि इसको हीट किया गया है तो हीट करने के बाद ये यहां से एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन विल टेक प्लेस, CH2 हो जाएगा डीकार्बोक्सिलेशन, बिकॉज आपने Na2CO3 लिया था, उसके बाद KOH के साथ ट्रीट करो, तो अब ये से कैसे कि यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन विल टेक प्लेस। अच्छा, इसके बाद इन्होंने KOH मॉइस्ट KOH का यूज किया हुआ है, तो मॉइस्ट KOH क्या करेगा, यहाँ से देखिए मीन्स KOH एलिमिनेशन दोनों तरीके से होगा, यहाँ पे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन डीकार्बोक्सिलेशन दोनों अकर होगा, और ये फाइनल जो प्रोडक्ट है ये फॉर्म कर देगा, दैट इज C�11C, ये फॉर्म कर देगा। कैसे हुआ, तो यहाँ पे आपने लिया है मॉइस्ट KOH, तो KOH भी यहाँ से एलिमिनेशन कराएगा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कराएगा, और वाटर से भी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, जो फाइनल प्रोडक्ट है आपको देखने को मिलेगा दिस वन, यानी कि 26 के केस में ऑप्शन C इज करेक्ट। नाउ 27 की बात करें तो 27 के केस में क्या है कि जो कंपाउंड X है,
ठीक है, दैट इज कंपाउंड एक्स। कहाँ गया कंपाउंड एक्स, दिस इज एक्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द सिनेमिक एसिड। ठीक है, तो इस सिनेमिक एसिड का इन्होंने हाइड्रोजनेशन कराया, COH हाइड्रोजनेशन कराएंगे, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल। ठीक है, तो होगा क्या कि इस डबल बॉन्ड के अलावा हाइड्रोजनेशन अकर होगा, लाइक दिस वन CH2 COH, और उसके बाद इन्होंने इसको H3PO4 के साथ में ट्रीट किया। जब होगा क्या H3PO4 में, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो है एसाइलेशन अकर होगा, और एसाइलेशन जब अकर होगा तो जो प्रोडक्ट फॉर्म करके आएगा कुछ इस तरीके से दिखेगा, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग फॉर्म कर जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका CO लाइक दिस। ठीक है, तो ये फाइनल प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। पूछा गया द कंपाउंड जेडी, दिस इज कंपाउंड जेड, यानी कि अगर बोला जाए क्वेश्चन नंबर 27 तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28। इस केस में मेंशन ये किया गया है, देखिए आप, यह एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक एसिड है, एसिड मींस कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है, ये एक एसिड है, ठीक है, दैट इज बेसिकली प्रेजेंस ऑफ COOH ग्रुप, एक आइडिया ये लग गया। अच्छा, मॉलिक्यूलर फार्मूला दे हैव गिवन C11H12O2, यहां से अगर ड्यू कैलकुलेट करते हो तो ड्यू 5 आएगा, यानी कहीं ना कहीं फोर्स अगर आ गया, फोर्स से ज्यादा, तो बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगा। अच्छा, इसको जब ऑक्सीडाइज किया जा रहा है, ऑक्सीडाइज टू डाइबेसिक एसिड रिएक्ट विथ इथाइलिन ग्लाइकॉल टू प्रोड्यूस अ पॉलीमर डाइक्रोम। यार अगर इसको ऑक्सीडाइज किया गया तो ऑक्सीडाइज करने के बाद एक ऐसा एसिड फॉर्म करा है जो डाइक्रोन के फॉर्मेशन में यूज किया जाता है एज अ मोनोमर। तो डाइक्रोन के जो है पॉलीमराइजेशन में हम लोग यूज करते हैं, डाइक्रोन के फॉर्मेशन में, दैट इज कॉल्ड एज द टेरिथैलिक एसिड। ये होता है हमारा टेरिथैलिक एसिड। इसको जब हम लोग इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ ट्रीट करते हैं, लाइक आप जब इसको इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ ट्रीट करोगे तो इन दैट सिनेरियो ये पॉलीमर फॉर्म करता है व्हिच इज कॉल्ड एज द डाइक्रोन। ठीक है, डाइक्रोन एज अ पॉलीमर फॉर्म करके आता है, इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ ट्रीट करते हो। अपॉन ओजोनोलिसिस एक और इंफॉर्मेशन दे रखा है कि जब आप इसका ओजोनोलिसिस करा रहे हो, ठीक है, तो इन दैट केस ये एलिफैटिक कीटोन P गिव्स एलिफैटिक कीटोन एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये एक एलिफैटिक कीटोन एक जो है प्रोडक्ट देगा जब हम लोग इसको ओजोनोलिसिस कराएंगे। इन सभी इंफॉर्मेशन को अगर कंक्लूजन तक पहुंचा जाए कि जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर P का हो सकता है, बिकॉज विदाउट आइडिया लगाए आप R और S के बारे में नहीं सोच सकते हो कि R और S क्या प्रोडक्ट रहेंगे। तो यहाँ पे जो है जस्ट हम लोग एज्यूम करें कि चलो ठीक है बेंजीन रिंग है बिकॉज इसका ड्यू इस तरीके से, यहाँ पे COH ग्रुप होना चाहिए बिकॉज दे हैव मेंशन दिस कंपाउंड इज द एसिड। अच्छा, उसके अलावा हम लोग इसमें ब्रांचिंग करेंगे, ठीक है, ब्रांचिंग इस तरीके से कि सच दैट कि हम लोग जब इसका ओजोनोलिसिस कराएं तो ओजोनोलिसिस कराने पे कीटोन एज अ प्रोडक्ट फॉर्म करके दे। ठीक है, तो मान लो आपने ये केस कंसीडर किया यहाँ पे और यहाँ पे डबल बॉन्ड प्लेस कर दो, तो पहले आप कंसीडर कर लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम जा रहा है कि नहीं, 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो ये इस तरीके से अगर डबल बॉन्ड ले लिया जाए तो इसको जब ओजोनोलिसिस कराओगे तो ओजोनोलिसिस कराने पे आपको क्या मिलेगा, दैट इज वी आर गोइंग टू गेट दिस पर्टिकुलर कीटोन एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। उसके अलावा इसको जब ऑक्सीडाइज किया जाएगा तो टेरिथैलिक एसिड मिलेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो गया और एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो P कैन बी, बस जस्ट एक एजम्पशन ले रहे हैं कि P कैन, ठीक है। अब इसको हम लोग जो है आगे चलते हैं कि प्रोसीड कराते हैं। बोला गया कि कंपाउंड R, ठीक है, तो एक लंबा सा रिएक्शन है, इसको कराते चलते हैं हम लोग। इसको पहले इन्होंने ट्रीट किया हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कार्ब, ठीक है। क्या होगा इस केस में, तो ये जो पर्टिकुलर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इस पे हाइड्रोजनेशन टेक्स प्लेस होगा, ये कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा COOH के साथ। अच्छा, ठीक है, इसको इन्होंने SOCl2 के साथ ट्रीट किया, तो SOCl2 का रोल क्या होगा, SOCl2 यहां से इसको रिप्लेस कर देगा OH को Cl से, यानी कि एसिड क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा COCl का, एंड देन यहाँ पे मिथाइल। अच्छा, इसको फिर इन्होंने मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ में ट्रीट किया, ये इसको रिप्लेस कर देगा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या होगा अगर इसको हम लोग ट्रीट करें मिथाइल मैग्नीशियम, ठीक है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ में, तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और Cl को यहाँ से रिप्लेस कर देगा। ठीक है, बात समझ में आती है इतनी। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एक आपका कीटोन, मिथाइल कीटोन, यहाँ पे एसिटोफिनोन ग्रुप आ जाएगा लाइक दिस वन, ठीक है, और ये यहाँ पे ब्रांचिंग रहेगा, राइट। ये बोल सकते हो कि आइसो जो है प्रोपाइल ग्रुप होगी, ठीक है, या आइसोब्यूटाइल। नेक्स्ट, इसको इन्होंने NaBH4 के साथ में ट्रीट किया, तो NaBH4 इज नोन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्या करेगा, इस ग्रुप को रिड्यूस कर देगा और ये कन्वर्ट कर देगा इसको अल्कोहल, ठीक है, दिस इज गोइंग टू कन्वर्ट एज अल्कोहल लाइक दिस।
ठीक है। अब इसके बाद HCl के साथ ट्रीट किया गया, ठीक है, HCl, ठीक है। HCl के साथ अगर आप ट्रीट करते हो HCl के साथ में, तो इन दैट सिनारियो क्या होगा कि इस पे क्लोरीनेशन विल टेक्स प्लेस, मींस जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और ये फॉर्म कर लेगा लाइक दिस, ठीक है। अप्रोच आपका जो है सिस्टमेटिकली जाएगा तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे, ठीक है। क्लोरीन आ जाएगा यहाँ पे CH। अच्छा, इसको इन्होंने मैग्नीशियम के साथ में ट्रीट किया होगा, तो मैग्नीशियम इसके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म कर लेगा लाइक CH और यहाँ पे CH3, यहाँ पे एक ग्रुप ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अब इसके बाद इसको इन्होंने CO2 के साथ ट्रीट किया हुआ है और फॉलो किया हाइड्रोलिसिस से, ठीक है। CO2 के साथ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा CO2 और ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में आफ्टर हाइड्रोलिसिस, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप क्या देखने को मिलेगा, देखना आप ध्यान से, यहाँ पे इस कार्बन से एक COH ग्रुप आ जाएगा। ये COH आया कहां से, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड से, ये ऐसे ही रहेगा और ये जो कार्बन है राइट इस तरीके से ये ब्रांचिंग, तो ये हम लोग का जो प्रोडक्ट है R ये हो जाएगा। यानी कि अगर क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 29 भी कर लेते हैं, ठीक है। 29 के केस में क्या है कि हम लोग को पता करना है कंपाउंड S, तो P हम लोगों ने लिया था, ये कंपाउंड P दैट इज बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड COOH और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट। अच्छा, इसको इन्होंने बोला कि पहले हाइड्रोजनेशन कराते हैं, ठीक है। हाइड्रोजनेशन के लिए जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कार्बन, तो ये डबल बॉन्ड हाइड्रोजनेट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा COH और यहाँ हो जाएगा लाइक दिस वन। इसके बाद इसको अमोनिया के साथ हीट किया गया, ठीक है, अमोनिया के साथ हीट किया गया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अमाइड में, ठीक है। पहले ये सॉल्ट बनाएगा और फाइनली ये कन्वर्ट हो जाएगा अमाइड में। अच्छा रहा ये चीज, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, इसके बाद इन्होंने हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन कराया, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH ट्रीट किया हुआ है, तो क्या होगा, हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में और यहाँ पे कुछ ग्रुप इस तरीके से ये आ जाएगा, हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। अच्छा, इस हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन के बाद इसको इन्होंने रिएक्शन करा रखा है इसके साथ में CH3KOH, दैट इज बेसिकली कार्बिल अमीन रिएक्शन। तो कार्बिल अमीन रिएक्शन में क्या होता है कि जो अमाइंस होता है, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक अमाइंस हो, ये कन्वर्ट हो जाता है आइसोसाइनाइड में लाइक दिस, ठीक है। ये NH2 कन्वर्ट हो जाएगा बाय द कार्बिल अमीन रिएक्शन। तो हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, यहाँ पे कार्बिल अमीन रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजनेशन कराया गया है, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, ठीक है, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, दोनों चीज सेम है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हाइड्रोजनेशन होगा इस बॉन्ड के लॉन्ग और ये जनरेट कर देगा लाइक दिस कंपाउंड, यहाँ पे आ जाएगा NaCH3 और यहाँ पे आ जाएगा लाइक दिस, ठीक है। तो ये फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा इस केस में। तो अगर बात करें कि कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा, इस केस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए, तो आप देख सकते हो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ठीक है, फॉर क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। इस केस में मेंशन किया गया है कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द कंपाउंड J इज एन इंटरमीडिएट, ठीक है। तो I को इन्होंने ट्रीट किया हुआ है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में, ठीक है, साथ में सोडियम एसीटेट, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है J को हाइड्रोजनेशन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम विद कार्बन फॉलोड बाय SOCl2 और उसके बाद SOCl2 के साथ इन्होंने एनहाइड्रस AlCl3 का यूज किया बाद में, तो ये प्रोडक्ट दे रहा है आपको K, ठीक है। J के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है कि J का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये है C9H8O2, ठीक है। J के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है, वो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। ये दे रहा है सोडियम रिस्क इफर्वेसेंस विद द सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि अगर सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है दैट मींस दिस कंपाउंड कंटेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। उसके अलावा एक और इंफॉर्मेशन दे रखा है दैट इज पॉजिटिव बेयर्स टेस्ट, यानी कि अगर बेयर्स टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, ठीक है, बेयर्स रिएजेंट टेस्ट पॉजिटिव है, तो इन दैट केस ये बोला जा सकता है कि कंटेंट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेशन कंटेंट, ठीक है। ड्यू कैलकुलेट करके ये आइडिया लगा लोगे कि हाँ मॉलिक्यूल के अंदर जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है ये 6 है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्लिक करना चाहिए कि ये वेल नोन रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड एज द पर्किन रिएक्शन,
परकिन कंडेंसेशन। तो इस केस में क्या होता है, परकिन कंडेंसेशन में जो जे प्रोडक्ट फॉर्म करता है वो होता है हमारा कॉल्ड एज द सिनेमिक एसिड। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो रिएक्शन कराया गया होगा, एक क्लिक यहीं पे माइंड करना चाहिए आपको कि ये रहा होगा बेंजाल्डिहाइड, जिसपे जब हम लोग इस एसिटिक एनहाइड्राइड का इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिटेट ट्रीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म करके आएगा ये बन के आएगा सिनेमिक एसिड, CH, ठीक है, डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे COH। ये प्रोडक्ट रहा सिनेमिक एसिड, प्रोडक्ट J और दिस इज द प्रोडक्ट I। अच्छा, इसके बाद इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है। अब देखो, अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है कि हाइड्रोजन देख सकते हो, पैलेडियम विद कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजनेशन होगा इस डबल बॉन्ड के अलावा, तो बन जाएगा किसमें CH, आपका CH2 COH। इसके बाद इन्होंने SOCl2 के साथ ट्रीट किया, यहाँ पे जो है OH ग्रुप को ये रिप्लेस कर देगा Cl से, CH2 COCl के साथ। अच्छा, इसके बाद क्या रिएक्शन हुआ है, तो इसके बाद इन्होंने AlCl3 के साथ ट्रीट किया, जो सिंपली यहाँ पे दिखाता है कि ये जो रिएक्शन होने जा रहा है दैट इज फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे आपका रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा इस केस लाइक दिस, ठीक है, 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा इस CO ग्रुप एट दिस पोजीशन। अब देख लो आप इसमें क्या क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर पूछा है कि द कंपाउंड के इज, ठीक है, कंपाउंड के हो जाएगा, देख लो ये कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 के केस में पूछा गया है द प्रोडक्ट द कंपाउंड I दैट इज बेंजाल्डिहाइड, यानी कि ऑप्शन A विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 31। नाउ फिल इन द ब्लैंक के केस को कंसीडर करें, क्वेश्चन नंबर 32। तो इसमें मेंशन किया गया द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन, ठीक है, विद CrO3 एंड एसिटिक एनहाइड्राइड व्हिच हाइड्रोलिसिस गिव द बेंजाल्डिहाइड। यानी कि अगर टॉल्यूइन का रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, टॉल्यूइन का रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ में, CrO3 के साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, तो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म करता है। ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आपको कुछ ऐसे दिखेगा, CHOAC ट्वाइस, ठीक है, ये फॉर्म करता है आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इसका जब हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है फाइनली बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। ये एक बार रिएक्शन आप देख सकते हो कि कैसे टॉल्यूइन को कन्वर्ट कर सकते हैं बेंजाल्डिहाइड में। दिस इज गोइंग टू बी आवर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ये हो जाएगा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 बोला गया कि बेंजाल्डिहाइड अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन इन द एल्कालाइन मीडियम। आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, ठीक है। तो अगर देखा जाए बेंजाल्डिहाइड के केस में, तो बेंजाल्डिहाइड डज नॉट कंटेन एनी अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो बेंजाल्डिहाइड अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए नेसेसरी कंडीशन है दिस कंपाउंड शुड कंटेन एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है कि बेंजाल्डिहाइड अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन दैट इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट, यानी कि ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34। इस केस में मेंशन किया गया कि 5 आइसोमेरिक पैरा डाइसब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड A2E विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H8O2, ठीक है, ये जो है दिया हुआ है, वर गिवन फॉर आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन गिव द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। देखो, अब ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम लोग को स्ट्रक्चर पता करना है। ड्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो कि इस कंपाउंड का ड्यू कितना आ जाएगा, देख लो, 8 × 2 16 + 2 8 18 - 8 डिवाइड बाई 2 मींस 5 हो जाएगा ड्यू। यानी कि एक तो बेंजीन रिंग में 4 हो गया यूज और एक उसके अलावा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो 1 by 1 इंफॉर्मेशन इससे डिकोड करते हैं। क्या है इसमें, पहला मेंशन किया गया कि बोथ A and B फॉर्म अ सिल्वर मिरर विद द टॉलरेंस रिएजेंट, आल्सो B गिव पॉजिटिव टेस्ट विद द फेरिक क्लोराइड टेस्ट, ठीक है। तो अगर A और B के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है, पहले इन्हीं दोनों को डिकोड करते हैं। A और B के बारे में बोला क्या कि ये टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट दे रहे हैं, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, यानी कहीं ना कहीं इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा तभी ये पॉसिबल है। अच्छा, उसके अलावा क्या मेंशन किया गया है कि जो B है, इन दोनों कंपाउंड से B जो रह गया है, ये फेरिक क्लोराइड पॉजिटिव फेरिक क्लोराइड टेस्ट दे रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होगा। यहाँ पे आप CH3 लगा सकते हो बिकॉज तभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे क्योंकि ये फेरिक क्लोराइड टेस्ट नहीं दे रहा है तो ये हो जाएगा अल्कोहल, नॉर्मल अल्कोहल हो जाएगा और ये हो जाएगा फिनॉल। तो A और B का तो आइडिया लग गया। अच्छा, C के बारे में, C गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट।
तो सी का क्या स्ट्रक्चर हो सकता है अगर पॉजिटिव आयोडो फॉर्म टेस्ट दे रहा है, लाइक यहाँ पे आ जाएगा आपका COCH3 बिकॉज तभी पॉजिटिव आयोडो फॉर्म टेस्ट मिलेगा, ठीक है, COCH3 और यहाँ पे आपका OH ग्रुप हो जाएगा सी के बाद, यही चीज है। देन डी रेडली एक्सट्रैक्टेड इन द aqueous सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन, यानी कि जो डी है, डी के अंदर आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, तभी ये पॉसिबल है, तभी तो इजीली एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप इस केस में प्रेजेंट होगा। यहाँ पे आप CH3 लगा सकते हो, तभी ये सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, ई के बारे में क्या इंफॉर्मेशन मेंशन किया गया, ई ऑन द एसिडिक हाइड्रोलिसिस गिव 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है, तो कब ये दे सकता है डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, एक तो OH हो जाएगा और एक हो जाएगा OCH डबल बॉन्ड CH2। जब इसका आप हाइड्रोलिसिस कराओगे, ठीक है, हाइड्रोलिसिस कराओगे तो इन दैट केस ये आपको दे देगा 1,4 डाइहाइड्रोक्सी, तभी ये पॉसिबल है कि ये स्ट्रक्चर हो, क्योंकि ड्यू मॉलिक्यूलर फार्मूला शुड सेटिस्फाई, तो ABCD ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हो जाएगा फॉर द गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H8O केस में, ठीक है। नाउ 35 की बात करें, 35 के केस में दे मेंशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड A जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C8H4O3 इन ड्राई बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 गिव्स कंपाउंड B, ठीक है, तो जो है कंपाउंड ये रहा, इन ड्राई बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 गिव्स B, द कंपाउंड B ऑन द ट्रीटमेंट विद PCl5, ठीक है, by the followed by the reaction with S2 in the presence of palladium give compound C, which on reaction with hydrogen give a cyclized compound C4H10N2. Identify the compound A, B, C, D. Explain the formation of D from C. ठीक है, तो C8 कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C8H4 इज इन ड्राई बेंजीन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 गिव कंपाउंड B, ठीक है। तो इस केस में देखिए आप, जो इसका स्ट्रक्चर पॉसिबली हम लोग कंसीडर कर सकते हैं इस कंपाउंड का, क्योंकि जो बेंजीन के साथ रिएक्ट करता है वो है एसिटिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे देखो तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसके साथ मैच कर, डायरेक्ट तो क्लिक नहीं करेगा, बट हाँ चूंकि हम लोग इसका एसाइलेशन रिएक्शन देखते हैं बेंजीन के साथ में, इसलिए शायद थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए, ठीक है। इसको अगर AlCl3 के साथ ट्रीट किया जाएगा तो ये फॉर्म करेगा लाइक दिस वन, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूशन अकर होगा, ठीक है, और यहाँ पे ये COH ग्रुप ही रहेगा ऐसे, ठीक है। अब इसको फिर B को राइट, दिस इज अ कंपाउंड A, दिस इज कंपाउंड B को ट्रीट किया गया PCl5 के साथ में, तो PCl5 क्या करेगा, इस वाले क्लोरीन OH को क्लोरीन से रिप्लेस कर देगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे बेंजीन रिंग और यहाँ पे COCl, ठीक है, COCl, इसके बाद फॉलोड बाई विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम गिव द C, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है, ठीक है, इसको पैलेडियम बेरियम सल्फेट के साथ में ट्रीट किया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ पे CHO ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे इसको इन्होंने ट्रीट किया हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम विथ बेरियम सल्फेट, दैट इज बेसिकली रोजेनमैन रिडक्शन, जिसमें एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छा, इसको इन्होंने फिर हाइड्राजीन के साथ में ट्रीट किया हुआ है, तो हाइड्राजीन के साथ ट्रीट करने पे इनको एक साइक्लाइज्ड प्रोडक्ट फॉर्म करके दे रहे हैं, ठीक है, साइक्लाइज्ड प्रोडक्ट किस तरीके से यहाँ पे फॉर्म करके देगा, तो यहाँ पे न्यूक्लियो हाइड्रोजन का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्राजीन का क्या रोल होगा, तो हाइड्राजीन एज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा इस वाले केस में, राइट, और फाइनली ये साइक्लाइज्ड प्रोडक्ट जो देगा हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे बेंजीन रिंग, ठीक है, कार्बन, ठीक है, कार्बन और 2 नाइट्रोजन यहाँ से जुड़ जाएंगे, यहाँ पे जो साइक्लिक प्रोडक्ट मिलेगा कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, N, ठीक है, डबल बॉन्ड है, तो 1 2 1
देन फाइनल प्रोडक्ट डी आपका कैसा होगा, ये थोड़ा सा हम लोग देखें। NH2 हाइड्रोजन है, इसके साथ इस कंपाउंड को इन्होंने ट्रीट किया होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन के केस में क्या होगा, देखो ये रहा एक जो है कार्बोनिल कंपाउंड, इस वाले केस पे इस पे एक बार जो है न्यूक्लियोफिलिक अटैक एडिशन होगा और इस कार्बोनिल ग्रुप पे भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट है ये आप कुछ इस तरीके से देखोगे, क्योंकि 2 बार इन्होंने न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराया हुआ है। फाइनली जो प्रोडक्ट बन के आएगा कुछ ऐसे बन के आएगा, एक बेंजीन रिंग ऐसे जुड़ा होगा लाइक दिस, जो साइक्लिक प्रोडक्ट बन के आया। और ये बना कैसे है, ये बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अकर हुआ है इस पर्टिकुलर कार्बोनिल ग्रुप पे 1 by 1। दोनों कार्बोनिल ग्रुप इसमें इन्वॉल्व थे, एक के केस में इन्वॉल्वमेंट इसका था और दूसरा नाइट्रोजन के साथ में इन्वॉल्वमेंट इसका था। फाइनली ये प्रोडक्ट आपको दे देगा जो कि साइक्लिक प्रोडक्ट फॉर्म करके आ रहा है। दिस इज अ प्रोडक्ट डी। ठीक है, तो एक बार आप मैग्नीज के थ्रू प्रैक्टिस कर लेना कि कैसे यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, हाइड्रोजन यहाँ से और ऑक्सीजन यहाँ से निकाल दो, तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड। सिमिलरली यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से हाइड्रोजन हटा दो, तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड। तो फाइनली आपको जो प्रोडक्ट है ये डी में दिख जाएगा इस केस में। ठीक है, सिंपल सा केस है ये। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36, दे हैव मेंशन एक्सप्लेन व्हाई अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर वेयर इज पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड इज अ हाई मेल्टिंग सॉलिड। तो अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड की बात करें तो इस केस में क्या देखने को मिलेगा, इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग लाइक दिस। ठीक है, ये बनाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्ड। वहां जहां केस अगर हम लोग देखें पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड का, तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग हो लाइक दिस, इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। अब यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग से क्या देखने को मिलेगा, ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग यहाँ पे जो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा वो कम काम करेगा विथ रिस्पेक्ट टू पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड के केस में। इसमें चूंकि इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग काम कर रहा है, इसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग काम कर रहा है, इस केस में इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग काम कर रहा है, इस वजह से क्या देखोगे आप, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है, लेस बॉइलिंग पॉइंट इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्ड। ठीक है, ये रीजन हो जाएगा इस केस में, क्वेश्चन नंबर 36 के केस में। क्वेश्चन नंबर 37 अगर हम लोग कंसीडर करें, 37, 38, 39 तीनों आपको 3x3 मैट्रिक्स से दे रखा है। अब इसमें हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम लोग ऑप्शन को कंसीडर करते जाए। तो पहला दिया हुआ है द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन इन विच द रिएक्शन प्रोसीड थ्रू द रेडिकल मैग्नेट। पहला मेंशन किया है फोर्थ यानी कि फिनॉल, ऑप्शन ये देखते जाओ फिनॉल, इसको इन्होंने रिएक्शन कराया है ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। ठीक है, इसमें तो फ्री रेडिकल तो नहीं जाने जा रहा है और बोला है कंडेंसेशन, ये गलत हो जाता है। करेक्ट हम लोग को चाहिए बी ऑप्शन। देखिए तो बी के केस में क्या दिया हुआ है, थर्ड। ठीक है, बी ऑप्शन देखिए दैट इज थर्ड, और थर्ड हमारा क्या है इसमें, बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड, तो बेंजाल्डिहाइड को रिएक्शन कराया है सेकेंड के साथ में, दैट इज ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ HU। यहाँ पे भी हम लोग रिएक्शन कुछ ऐसा नहीं देखेंगे। अच्छा, सी ऑप्शन देखिए सेकेंड, दैट इज एसिटोफिनॉल, क्योंकि ये भी गलत हो जाता है। ठीक है, एसिटोफिनॉल को रिएक्शन कराया किसके साथ में, थर्ड के साथ में। ठीक है, एसिटोफिनॉल विथ थर्ड एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में, दिस इज एसिटोफिनॉल। सॉरी, यहाँ पे भी कोई रिएक्शन नहीं देखेंगे, इसको इन्होंने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट। ठीक है, यहाँ पे भी कोई रिएक्शन नहीं देखेंगे, एक ही बचता है ऑप्शन दैट इज डी। ठीक है, तो डी के केस में क्या है, फर्स्ट दैट इज टोल्यूइन, CH3, इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ HMu। तो यहाँ पे क्या होगा कि फ्री रेडिकल के थ्रू रिएक्शन जाएगा, ब्रोमीन और जो है HMu लिया हुआ है, तो ब्रोमिनेशन विल टेक्स प्लेस, यानी कि सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे रिएक्शन अकर होगा। ठीक है, यही तो फॉर्म करेगा प्रोडक्ट। तो जो है कॉम्बिनेशन देखो आप, फर्स्ट कंबाइन किया है फर्स्ट को सेकेंड के साथ में, फर्स्ट वाज टोल्यूइन, टोल्यूइन को इस रिएजेंट के साथ कंबाइन किया और इसके साथ R दिया हुआ है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेसिकली दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ऐसे ही अप्रोच रखना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। तो 38 के केस में क्या है, द सिंथेसिस ऑफ बेंजोइक एसिड द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑप्शन पे जाएंगे हम लोग, ऑप्शन ए देखिए, तो इन्होंने लिया हुआ है सेकंड, सेकंड इज बेसिकली एसिटोफिनॉल। इसमें हम लोग को बेंजोइक एसिड फॉर्म करके देगा। एसिटोफिनॉल के साथ इन्होंने ट्रीट किया हुआ है ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ, फर्स्ट कॉम्बिनेशन है तो ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो दैट इज बेसिकली ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन। अब इस ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन में क्या फॉर्म कर लेगा, ये तो ये
सोडियम सॉल्ट फॉर्म करेगा या इसका बेंजोइक एसिड ले सकते हो, और साथ में CHBr3 यानी कि ब्रोमो फॉर्म का फॉर्मेशन कर देगा। यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट ओनली, ठीक है। बी सी डी आप चेक कर सकते हो, बट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा ए। 39 की बात करें तो 30 के केस में बोला है वंस अगेन द करेक्ट कॉम्बिनेशन दैट गिव 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें से करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा होगा जो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड को देगा। तो डायरेक्ट मैं डी ऑप्शन के लिए जाता हूं, अदर ऑप्शन आप मैच करा सकते हो। पहले इसमें दिया हुआ है थर्ड दैट इज बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। इसमें ये रहता है पॉसिबिलिटीज की लास्ट के ऑप्शन ज्यादा चांसेस, जैसे यहाँ पे डी ऑप्शन दे दिया, इस केस में भी डी ऑप्शन दे दिया, ताकि आप फर्स्ट अगेन थर्ड को तो चेक करो प्रॉपरली। तो इस वजह से वो चाहेगा कि आपसे मेहनत कराए थोड़ा। थर्ड को कंबाइन किया थर्ड के साथ में, दैट इज एसिटिक एनहाइड्राइड। ये हमारा वेल फेमस रिएक्शन पर्किन रिएक्शन है। तो देख सकते हो पर्किन रिएक्शन कई बार पूछ चुका। क्या होगा इसमें? सिनेमिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, CH डबल बॉन्ड CH और COH, ठीक है, ये फॉर्म करके देगा। अच्छा, इसके बाद इन्होंने इसको तो बोला गया कि द कॉम्बिनेशन दैट गिव 2 डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो थर्ड को कंबाइन किया हुआ है बेंजाल्डिहाइड को जो है थर्ड के साथ में, दैट इज एसिटिक एनहाइड्राइड और कार्बोक्सिल, यहाँ पे पी कंडेंसेशन, पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। तो 2 डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें बन रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी, क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मेंशन किया गया कि अमॉन्ग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ रिएक्शन दैट प्रोड्यूस बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। क्या क्या रिएक्शन दे रखा है ये देखते चलते हैं। पहला बेंजीन को इन्होंने ट्रीट किया हुआ है CO इन द प्रेजेंस ऑफ HCl विथ एनहाइड्रस AlCl3 CuCl। ये कौन सा रिएक्शन है? गटरमैन रिएक्शन, जिसमें बेंजाल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ओनली। देन बी के केस में क्या है? तो CsCl2 को इन्होंने हाइड्रोलिसिस कराया, ठीक है। CsCl2 को हाइड्रोलिसिस जब आप कराओगे तो ए OH ग्रुप से रिप्लेस होगा, 2 OH ग्रुप आपस में रिएक्ट करके CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक दिस। देन सी लिया हुआ है COCl एसिड क्लोराइड, और इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम विथ बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पे ये रोजेनमन रिडक्शन है जो कि फॉर्म कर लेगा CHO, लाइक दिस। CHO यहाँ पे ग्रुप आ जाएगा। उसके अलावा आपका डी ऑप्शन, सी भी ऑल्सो करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। डी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? तो ये एस्टर ग्रुप दे रखा है, दैट इज C डबल बॉन्ड OMe। इसको इन्होंने डाइबॉल H के साथ ट्रीट किया हुआ है, डाइबॉल H। तो इन दैट केस रिडक्शन अकर होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड CHO, ठीक है। एल्डिहाइड फॉर्म कर जाएगा। तो यानी कि जो चारों के चारों केसेस हैं, इसमें आपसे पूछा गया था अमाउंट द फॉलोइंग नंबर ऑफ रिएक्शन दैट प्रोड्यूस बेंजाल्डिहाइड, ऑल 4 विल प्रोड्यूस बेंजाल्डिहाइड एज अ फाइनल प्रोडक्ट। तो ठीक है, ये रहा हम लोग का एरोमेटिक एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम लोग का डिस्कशन जाएगा बायोमॉलिक्यूल्स, और उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पे डिस्कशन रखेंगे, ठीक है। तो आप इसमें देख लो कहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। इसमें बेसिकली देखोगे पर्किन रिएक्शन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, पर्किन रिएक्शन से क्वेश्चन पूछे गए, तो वो टारगेट आप रख के एक बार मैकेनिज्म वगैरह पार्ट उसका देख सकते हो, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट है इसका उसको आप एक बार देख लो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।